दोबारा पढ़े हम लोग एजेकियल की किताब 18 अध्याय 32वां वचन। क्योंकि प्रभु यहोवा की ये वाणी है, जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता। जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता, इसलिए पश्चाताप करो। इसलिए पश्चाताप करो, तभी तुम जीवित रहोगे। तभी तुम जीवित रहोगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। खुदा परमेश्वर आमीन। प्रभु हम तारीफ करते प्रभु दिया गया वचन के लिए हम प्रार्थना करते परमेश्वर। आमीन प्रभु। जितना भी खुदा परमेश्वर हालेलुया भाई लोग बहन लोग आप आज यहाँ पर बैठे हैं प्रभु, सभी को आशीष करे, उनका जीवन में जो जरूरत है वो पूरा करे खुदा परमेश्वर। हालेलुया। आमीन प्रभु। दिया गया वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। आमीन प्रभु। इस वचन के माध्यम से हम सबसे बात कर खुदा प्रभु, मन फिराव के बारे में खुदा प्रभु हालेलुया। इन दिनों में जो हम सीख रहे खुदा परमेश्वर वो अच्छी तरह प्रभु समझने के लिए, वचन को समझने के लिए मदद कर खुदा परमेश्वर। हम तारीफ करते प्रार्थना करते पवित्र आत्मा अगुवाई करें, तेरी इच्छा पूरा होने दे, यीशु के नाम से मांगते खुदा प्रभु। आमीन। एजेकियल की किताब 18 अध्याय 32वां वचन अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर बहुत ही एक अच्छी बात बोला गया है। वहाँ क्या बोला है? मन फिराव के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? मरने वालों से। क्या क्या पढ़ा? क्योंकि प्रभु यहोवा की यही वाणी है, हाँ, जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता, उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता। इसीलिए पश्चाताप करो। इसलिए सिंपल बात है, पश्चाताप करो, तभी तुम जीवित रहोगे। तभी तुम जीवित। हम जीवित रहने के लिए पश्चाताप करना है, तभी हम क्या होंगे? जीवित होंगे। मरने वालों से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है। हालेलुया, हालेलुया। ये मरने वाला कौन है जिसको देखकर परमेश्वर मन फिराने के लिए कहता है? ये कौन है जो मरने वाला है जिसको देखकर परमेश्वर क्या कहते हैं? मन फिराओ, पश्चाताप करो करके कहते हैं। हालेलुया। पिछले 1-2 हफ्ते से हम लोग मन फिराव के बारे में हम सीखते आ रहे हैं, रिपेंटेंस के बारे में हम सीखते आ रहे हैं। पिछले हफ्ते, उसके पहले हफ्ते भी हमने काफी कुछ सीखा था और आज भी हम इसी विषय को हम सीखेंगे। मन फिराव क्या है? मन फिराव क्या है? मन फिराव का मतलब है मृत्यु से बचना। मन फिराव का मतलब है हमारा जीवन नाश होने से बचना। सिंपल तरीका, अगर मैं घुमा फिरा के नहीं बोल, सिंपल सीधा सीधा बोलूं तो भाई मन फिराव का मतलब यह है कि मौत से तुम्हें अपने आप को बचाना है। अगर हम पश्चाताप नहीं करेंगे, मन फिराव हमारे जीवन में नहीं होगा तो सचमुच मौत ही होगा। क्योंकि मन फिराने से, पश्चाताप करने से हमारा आत्मा बचेगा और आत्मा बचने के कारण हम लोग क्या कर सकते हैं? मृत्यु से जय पा सकते हैं। किससे जय पा सकते हैं? मृत्यु से जय पा सकते हैं। पिछले दिनों में मैंने बोला भी था, 3 प्रकार की मृत्यु के बारे में मैंने बताया था, आपको याद होगा। हालेलुया। सारा मृत्यु से जय पाने का एक ही तरीका है कि हमें सबसे पहले मन फिराना है। क्या करना है? सबसे पहले क्या करना है? मन फिराकर प्रभु के पास वापस लौट कर आना है। मन फिराएंगी, वापस लौट कर आएंगी, अपनी गलतियों को, सारा अपराधों को प्रभु के हाथों में देकर हम प्रभु से क्षमा मांगेंगे तो परमेश्वर क्या करेंगे? प्रभु क्या करेंगे? क्षमा करेंगे, मृत्यु से बचाएंगे। इसलिए मरने वालों से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है। बाइबल में हमने क्या पढ़ा था? मरने वालों से परमेश्वर नहीं चाहेंगे यूं ही एक व्यक्ति मर जाए, यूं ही एक आत्मा ऐसे नष्ट हो जाए। परमेश्वर कभी नहीं चाहते हैं, परमेश्वर कभी नहीं चाहते हैं, परमेश्वर कभी नहीं चाहते। इसलिए क्या करना चाहिए? हमें समझना है, परमेश्वर की वाणी को समझना है, सीखना है कि जैसे उसमें लिखा है कि पश्चाताप के बारे में, उस पश्चाताप की वचन को, पश्चाताप की सुसमाचार को स्वीकार करना है। हमारा जीवन तभी बदलेगा जब हम पश्चाताप करेंगे। पहला कदम, उद्धार का पहला कदम क्या है? मन फिराव। उद्धार का पहला कदम क्या है? मन फिराव। परमेश्वर चाहते हैं। पिछले दिनों में हमने देखा था, मन फिराव जो है परमेश्वर की आज्ञा है वो हमारे लिए।
एक व्यक्ति मन फिराव करने के लिए सबसे पहला परमेश्वर की ओर से आज्ञा है कि तुम मन फिराओ। आज हम कितने लोग हम पश्चाताप करके मन फिरा के प्रभु के हजूरी में हम आए हैं। हमें इसको समझना है, सीखना है। परमेश्वर की राज्य में जाना है मतलब यूं ही आसान नहीं है, लेकिन जिसने यीशु को पा लिया उसके लिए आसान है। हालेलुया, हालेलुया। लोग यहाँ पर धरती में क्या करते हैं, पिछले बार भी मैंने बोला था, सफलता के पीछे भागते हैं, सफलता होने के लिए भागते हैं। धरती में सफलता का मतलब ये नहीं है कि हमने धन दौलत इकट्ठा कर लिया कि हमारे लिए बस हम धन दौलत हमने इकट्ठा कर लिया तो हमने सफलता पा लिया। ये सफलता नहीं है। ये तो वो है जो धरती में जीने के लिए आपके लिए जो जरूरत है वो आपने इकट्ठा किया है। पर ये भी तो सोचो, जो मरने के बाद भी एक जीवन है जहां पर आपको जाना है। अगर वो सफलता नहीं हुआ ना तो धरती का सफलता भी बेकार है। हमारा सफलता दोनों की तरफ होना चाहिए, एक तरफ से नहीं। धरती में भी आपको सफलता पाना है और स्वर्ग में भी आपको सफलता पाना है। धरती में सारा सब कुछ मुट्ठी में पाने के बाद भी अगर हमारे आत्मा यदि आपका आत्मा यदि नष्ट हो जाए क्या लाभ, तो उससे क्या लाभ होगा। सुसमाचार की किताब में पढ़ते हैं ना, यदि एक व्यक्ति पूरा ब्रह्मांड को, पूरे संसार को अपने मुट्ठी में ले ले और एक दिन मृत्यु हो जाए और उस मृत्यु होने के बाद मुट्ठी में ले लिया हुआ चीज वो क्या हो गया, उसके मुट्ठी में तो लिया था पर मर गया। अब उसका क्या हुआ, उसका क्या फायदा हुआ। और उसने अपनी आत्मा को नहीं बचाया, जो मुट्ठी में लेने के बावजूद उसके आत्मा नरक में जा रहा है, तो उसका मुट्ठी में लेने से क्या फायदा हुआ। सुन रहे हमें कमाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा नहीं कमाना चाहिए, हमें कमाना चाहिए, क्योंकि कमाने से क्या होगा, परिवार पालेगा, परिवार चलेगा, परिवार के लिए जरूरत है। इंसान होने के नाते परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को कमाने के लिए अधिकार दिया, कमाने के लिए बोला है। आदम को परमेश्वर ने क्या बोला था पता है, क्या बोला था, खेती बाड़ी के बारे में बोला था। क्या कर, खेती बाड़ी करना है उसको, आदम को खेती बाड़ी करना है, पसीना बहाकर उसको काम करना है और उस कमाई से अपने बीवी बच्चों को क्या करना है, खिलाना है। ये आदमी का काम है। ये किसका काम है, आदमी का काम है। और लेडीज का काम क्या था, लेडीज का काम क्या था, लेडीज का काम क्या था, उसके आदमी के साथ संग रह के वो दोनों मिलकर परिवार को क्या करना था, उठाना था। आज की तारीख में लेडीज लोग भी काम करते हैं, अच्छी बात है, मैं ये गलत नहीं बोल रहा हूं, अच्छा है। पर परिवार बनता दोनों से, एक से नहीं। एक से परिवार नहीं बनता। परिवार कैसे बनता है, दोनों से बनता है, तभी वो परिवार क्या होगा, बन के आएगा। ये सब जरूरी है। केवल इसमें दिमाग लगा के इसी में जीवन बिताओगे, फिर पता चला एक दिन मृत्यु हो गया और क्या नाम है, धरती पे कमाया, धरती पे खाया, धरती पे पिया, धरती पे सारा रह गया और मृत्यु हो गया और आत्मा नरक में चला गया, तो उस आत्मा का क्या लाभ हुआ। वचन हमें सिखाता है कि हमारे लिए सफलता दोनों तरफ है, एक स्वर्ग में भी होना चाहिए, एक धरती पे भी होना चाहिए। इसलिए परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि हम मरे, हमारे जीवन में मृत्यु हो। इसका मतलब ये नहीं है मृत्यु कभी नहीं होगा, मृत्यु होगा, पर नरक में जाकर नहीं मरना है। हम ना मरे, इसका मतलब ये है कि अनंत काल की आग में जाके, नरक में जाके मरना परमेश्वर की इच्छा बिल्कुल भी नहीं है। परमेश्वर चाहते हैं अनंत काल में परमेश्वर के साथ संग हम अनंत काल के लिए जीवित रहें, वो परमेश्वर की इच्छा है। सुन रहे हालेलुया, हालेलुया। इसलिए क्या करना चाहिए, बाइबल में वचन में हमने क्या पढ़ा था, पश्चाताप करो, मन फिराओ, ताकि
हम मरे ना। पढ़िएगा उस वचन को। क्योंकि प्रभु यहोवा की यह वाणी है, ये वाणी है, जो मरे उसके मरने से प्रसन्न नहीं होता। उसके मरने से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है। परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है। हालेलुया। कई सारे लोग मरते हैं, एक्सीडेंट में मरते हैं। कई सारे लोग, पिछले दिनों में मैंने एक एक्सीडेंट में, मेरे सामने एक एक्सीडेंट हुआ था। एक कार वाले ने बाइक वालों को मार के चला गया था मेरे सामने। फिर मैंने बाइक को रोका, उनको उठाया, बिठाया, फिर थोड़ा सा पानी वानी पिलाया, फिर थोड़ा सा होश में आया। बहुत ही गहरा चोट लगा। उस दिन हो सकता था वो मर भी सकता था वो, लेकिन क्या हुआ, बच गया। प्रभु की दया से वो क्या हुआ, बच गया। कभी भी मौत कभी भी आ सकता है। वह हमसे बोल के नहीं आएगा, हमसे बता के नहीं आएगा, लेकिन समय रहते हुए हमें पछताव करके मन फिरा के प्रभु की हजूरी में आना चाहिए। जब समय निकल जाएगा ना, आप बोलोगे प्रभु मैंने तो अभी तो मैं जाना था, मैं और कुछ दिन में, मैं तो क्या नाम है, प्रार्थना में मेरे को होना था, और कुछ दिन में मैं और पवित्र होना था, और कुछ दिन में मैं ये सब करना था। प्रभु बोलेंगे और कुछ दिन तो तुम्हारे पास है ही नहीं। अब क्या हो गया, समय समाप्त हो चुका है। हमारा जीवन छोटा सा जैसे एक मान लीजिएगा आपके हाथ में 1 रुपया दिया गया है, उस 1 रुपया ही आपका क्या नाम है हाथ में रहेगा। उस 1 रुपए के अलावा और कोई पैसा नहीं मिलेगा। बस उस 1 रुपए को आप उस कैसे इस्तेमाल करना वो आपके हाथ में है। सुन रहे उस 1 रुपए को कैसे इस्तेमाल करना, वो आप उसको बचाना चाहे तो आप उस 1 रुपए को हमेशा के लिए बचा के रख सकते हो। नहीं, उसको खर्च करना चाहे तो उस 1 रुपए के ले जाके किसी दुकान में दोगे, एक टॉफी मिल सकता है, खत्म हो गया, कुछ भी हो सकता है। ऐसे हमारा जीवन है, ये बार बार नहीं आता है। मसीह का जीवन में एक बार धरती पे जन्म होना है और सीधा मृत्यु होगा। मृत्यु के बाद सीधा न्याय पे जाके खड़ा होना है। न्याय के बाद फिर स्वर्ग या नरक तय होना है। लेकिन यहाँ पर मैं दोबारा बोल रहा हूँ, आप क्या नाम है, इस विचार में मत जाना मरने के बाद तो दोबारा जन्म लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। ये कभी नहीं होने वाला है, कभी होगा भी नहीं। परमेश्वर ने ऐसे सिस्टम बनाया ही नहीं। सुन रहे जो स्वर्ग में तय करने के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए आपको धरती का कामों के अनुसार तय किया जाता है। धरती पे जितना आप धर्मी बनकर जीवन बिताते हो, जितना आप पवित्र होकर जीवन बिताते हो, वही चीज आपको तय करता है कि आप स्वर्ग में जाने के लायक है कि नहीं। वही चीज आपको तय करता है परमेश्वर की राज्य में जाने के लायक है कि नहीं। इसको बोलते हैं आनंद काल का जीवन। आपको सवाल आता होगा, ये आनंद काल का जीवन क्यों प्रभु ने क्यों बनाया, क्यों इतना झमेला क्यों कर दिया। सुन रहे जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को जब सृष्टि किया था, तब इस धरती पे कोई पाप नहीं था, कोई भेदभाव नहीं था, कोई पाप नहीं था, कुछ भी नहीं था। आदम और हव्वा को परमेश्वर ने अधिकार दिया, उन्हें सब कुछ राज करने का अधिकार दिया। उन लोगों को परमेश्वर ने महिमा दिया। उनका जीवन परमेश्वर के साथ और संग था। इंसान को बनाने का एक ही कारण है, परमेश्वर और इंसान दोनों साथ संग रहें। इसको अगर मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, परमेश्वर चाहते हैं कि इंसान के बीच में वो वास करें। कभी परमेश्वर इंसान को तू सेवा कर, मेरे लिए वो कर, ये कर, वो ये नहीं मांगते हैं। वो कभी ये नहीं मांगते हैं कि मैं प्रभु का सेवा करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये सब नहीं मांगते। वो इतना चाहिए उनको कि वह हमारे साथ और संग रहे। आखिरकार हम परमेश्वर की आत्मा का एक टुकड़ा बोल सकते हैं। सुन रहे, क्योंकि उन्होंने अपनी ही स्वरूप से क्या किया, इंसान को बनाया, और अपने ही श्वास से प्रभु ने क्या किया, उसको नतुन से क्या किया, फूंक मारा, तो वो क्या हुई, जीवित प्राणी बन गया। ये क्या है, ये आखिरकार परमेश्वर हमारे जीवन में
सिर्फ इतना ही चाहते हैं। इसीलिए लेकिन शैतान ने क्या, बीच में आके शैतान ने पाप का बीज बो दिया। अब वो पाप इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, अब उसको उखाड़ के फेंकने के लिए यीशु मसीह को दोबारा वापस धरती में आना पड़ा। वो आकर उस पाप का जड़ को क्या किया, उस मूर्ति को क्या किया, यीशु मसीह ने जय पाया, उसको उखाड़ के फेंक दिया। इसलिए आज यीशु के सामने मृत्यु हार चुका है। इसलिए हार चुका है क्योंकि जो यीशु मसीह मर गया था, उस मरा हुआ यीशु मसीह को हमेशा मृत्यु में बना के रखना चाहिए था, लेकिन वो मृत्यु उसको बना के रख नहीं पाया और यीशु मसीह वहां क्या हो गया, जी उठ गया, मृत्यु हार गया। सुन रहे। इसलिए मृत्यु ऐसे एक चीज है, हमारा आखिरी शत्रु है। कभी भूलना मत, हमारा आखिरी दुश्मन कौन है, हमारा आखिरी दुश्मन कौन है, हमारा आखिरी दुश्मन कौन है, मृत्यु। आपका दुश्मन कोई नहीं है इस धरती पे, एक ही दुश्मन है, वो है मृत्यु। उससे आपको क्या करना है, जय पा। उससे जय पाने के लिए सबसे पहला कदम यीशु के पास आकर मन फिराना है, पश्चाताप करना है, पापों को इकरार करना है और प्रभु के हजूर में लौटकर वापस आना है। हालेलुया। हम मरना परमेश्वर की इच्छा नहीं है, यही वचन में पढ़ते ना, हम मरना परमेश्वर की इच्छा नहीं है। क्या करना है फिर, मन फिराओ, पश्चाताप करना है, मन फिराना है। मन फिराने का सबसे पहला पॉइंट हमने पिछले हफ्ते देखा था कि पाप का बारे में एक एहसास होना चाहिए कि मैंने पाप किया। सबसे पहला कदम क्या है, अपनी गलतियों का एहसास होना चाहिए कि मैंने पाप किया, मानना चाहिए। हम लोग गलती करते, छोटे छोटे बच्चे गलती करते ना, घर पे छोटे छोटे बच्चे गलती करते, माँ पूछते तूने ये गलती किया ना, तो बच्चे क्या बोलते हैं, नहीं मैंने नहीं किया, वो तो उसने की होगी, इसने किया होगा। बच्चे एक दूसरे को क्या करते हैं, दोष लगाते हैं। बच्चे कभी मानते नहीं है, फिर जोर से 2 थप्पड़ लगा फिर बोलेंगे हाँ मैं नहीं किया था, डैडी ने, वो मम्मी क्या नाम है, अब दीदी ने ऐसे बोला, बहन ने ऐसे बोला, भैया ने ऐसे बोला, इसलिए मैंने ऐसे कर दिया। रो रो के बोलते नहीं बोलते। ये स्वभाव, ये बीज है, एक्चुअली ये बीज है, पाप का एक बीज है, शैतान ने बो दिया। वह आज भी हमारे बच्चों के बीच में भी, हमारे बीच में भी ये काम करता है। इसलिए अपनी गलतियों को एहसास करना, उसको मानना है, हाँ मैंने गलती किया है। सबसे पहला पॉइंट हमने देखा था कि हमें उस पाप का क्या करना है, एहसास करना है कि मैंने गलती किया। दूसरा पश्चाताप करना है। दूसरा हमने देखा था पश्चाताप कर, अपनी पाप का पश्चाताप करना है। पश्चाताप का मतलब दुख करना है। अच्छा मैंने क्या कर दिया, ऐसे गलती कर दिया, ओहो ये तो गलती हो गया मेरे से, वो पश्चाताप हमारे अंदर होना चाहिए। आप बोलोगे भैया ऐसे तो कोई गलती हमने किया नहीं, किए हैं, आपको पता नहीं है। अगर आप कानून को पढ़ोगे तो कानून समझ में आएगा, कानून ही नहीं पढ़ोगे तो कानून कहां से समझ में आएगा। बाइबल पढ़ोगे तो बाइबल में लिखी हुई बातें समझ में आएगा, फिर आप सही गलत को पहचान पाओगे। बाइबल नहीं पढ़ोगे तो सही गलत को कहां से पहचानोगे। हर गलती चीज भी आपको सही दिखाई देगा। सुन रहे। इसलिए हम क्या करते हैं, कई बार हम पाप करते हैं पर हम उस पाप को सही समझकर हम उसको छोड़ देते हैं, हम उसको मानते नहीं है, उसको गलती करके नहीं मानते। लेकिन जब आप बाइबल पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा अरे ये तो पाप था। लोग धरती पे ऐसे भी लोग हैं झूठ को पाप नहीं समझते, लेकिन बाइबल कहता है झूठ बोलना पाप, झूठ को पाप नहीं समझते। और धरती में ऐसे भी लोग हैं, घमंड करना भी क्या है, परमेश्वर की इच्छा नहीं है। कोई व्यक्ति घमंड नहीं करना है, वो भी गलत है। वो लोग ऐसे समझते हैं, लोग जो है इसको सही समझते हैं, घमंड करना कोई गलत नहीं है। लेकिन बाइबल में क्या लिखा है, घमंड बाइबल में सिखाता है कि हमें घमंड करना है तो केवल परमेश्वर के नाम पर घमंड करो।
यही हमारा घमंड है। उसकी महिमा के लिए जो घमंड होता है वही है, उसके अलावा घमंड होना ही नहीं चाहिए हमारे जीवन में। सुन रहे हैं? सुन रहे हैं? तो ये वचन पढ़ने से हमें समझ में आएगा सही क्या गलत क्या। हालेलुया। तो पश्चाताप करना, पापों को क्या करना है? पश्चाताप करना। तीसरा हमने देखा था पापों को इकरार करना है। पापों को क्या करना है? किया हुआ पापों को मुंह से बोल बोल के इकरार करना है। प्रभु मैंने ऐसे गलती किया, मैंने वैसे गलती किया। पिछले हफ्ते मैंने बोला था आज पूरा दिन जो जो आपने काम किया सारे कामों को कल क्या करना है? सुबह उठ के प्रार्थना में क्या करना है? याद करके बोल के प्रार्थना करना है। कल मैं वहां गया था, कल मैं उनसे मिला था, कल मैंने इनसे मिला था, कल मैंने वो सामान खरीदा था, कल मैंने ये सामान खरीदा था, वो सामान खरीदने के लिए मुझे पैसा मिला, ये सामान खरीदने के लिए मुझे पैसा मिला। ये याद करके परमेश्वर को क्या करना चाहिए? धन्यवाद भी करना है। अगर इन कामों में कहीं गलती किया तो उस गलती को बोल के क्षमा मांगना है। गलती को बोल के क्या करना है? हाँ प्रभु मैंने गलती किया, कल मैंने पिछले दिनों में उस भाई से बात किया था, इस भाई से बात किया था, मैंने गुस्से में उसको बोल दिया था, प्रभु मैंने गुस्से में बोल दिया, क्षमा कर प्रभु, मैंने गलती कर दिया, मुझे क्या करना है? क्षमा कर प्रभु। ये हमें बोलना है। मुंह से जो व्यक्ति अपने पापों को इकरार नहीं करता है तो समझ लीजिएगा उसका जीवन धीरे 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 नरक की ओर जा रहा होगा। जो व्यक्ति अपने पापों को छिपाता है, क्या पढ़ते नीति वचन में? नीति वचन में पढ़ा था ना हमने, जो अपनी पापों को जो अपने अपराधों को छिपा रखता है, जो अपनी पापों को छिपा रखता है, अपराधों को छिपा रखता है, उसका कार्य सफल नहीं होता। उसका कार्य सफल नहीं होता। परंतु जो उनको मान लेता है, परंतु उस पापों को, उन अपराधों को मान लेता है और छोड़ भी देता है, और छोड़ देता है, उस पर दया की जाएगी। उस पर दया की जाएगी। 28:13 नीति वचन का किताब 28 का 13 वचन में हमने पढ़ा था। इससे क्या सीखते हैं हम लोग? पाप को छिपा के रखोगे तो आप सफलता नहीं होगा, आपका जीवन में सफलता नहीं होगा। यदि उस पापों का, अपराधों को मान लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं और उसको मानकर उसको छोड़ देते हैं, उसको क्या करना होता है? छोड़ देना। उसको छोड़ देते हैं तो क्या होगा? उस पर दया की जाएगी। आज हम में से कितने लोगों को दया मिलता है? दया कब मिलेगा पता है? जिस दिन अपनी पापों को मान लेगा, जिस दिन अपनी गलती मान लेगा। छोटे बच्चे होते ना, हम बोलते हैं आपने ये गलती किया ना बेटा, कोई बच्चा बोलते हाँ मैंने गलती किया, तो तुरंत वो क्या करते हैं? चल यार इसने मान लिया, इसके ऊपर क्या करते हैं? दया दिखा देते हैं। चल इसको मान लिया तो इसको माफ कर देते हैं। जिसने नहीं माना, जिसने नहीं माना उसको क्या होगा? उसको खींच के दो थप्पड़ भैया दिखा रहे थे, खींच के क्या करते हैं? एक थप्पड़ लगाएंगे, है ना? थप्पड़ लगाते नहीं लगाते हैं? है ना दया सिस्टर जी? थप्पड़ लगाते नहीं लगाते हैं? लगाते हैं, लगाना चाहिए थप्पड़। हालेलुया। थप्पड़ लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए? लगाना चाहिए। छोटे बच्चों को अगर आप उसके कान नहीं पकड़ोगे ना, बड़ा होने के बाद वो आपका कान पकड़ेगा, तैयार रहना। मैं अभी से बोल रहा हूँ, छोटे बच्चे का कान अभी से अगर नहीं पकड़ोगे, बड़ा होके वो आपका कान पकड़ेगा। तो उस वक्त अपने कान को मजबूत करके रख लेना। करण, इसलिए मैं तुम्हारा कान पकड़ता हूं ऐसे करके, है? हालेलुया। जो कान नहीं पकड़ेगा फिर मैं कान पकड़ूंगा। जो बच्चे के कान नहीं पकड़ेगा फिर हम बच्चे के कान पकड़ेंगे। मेरा बस चड़ी है बड़ा सा, मैंने रखा, इतना बड़ा चड़ी रखा है ना? है ना? हालेलुया। संडे स्कूल में आने वाले हर एक बच्चे अपनी माँ बाप की आज्ञा मानना है। जो भी काम करोगे अपने माँ बाप से पूछ के करना है।
उनको बताना है। माँ बाप के खिलाफ खड़ा नहीं होना है। क्या बोला मैंने? माँ बाप के खिलाफ। अगर आप माँ बाप के खिलाफ खड़ा हो गया, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, माँ बाप के खिलाफ खड़ा हो गया, आशीष नहीं होगा, सफलता नहीं होगा। सुन रहे, हम ये काम नहीं करना है। क्या करना है हम लोगों को? क्या करना है? आज्ञा माना, जीवित रहने के लिए। उस वचन में बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा है, एफेसियों की किताब। तुम्हारा जीवन मतलब जीवित रहने के लिए, मतलब जिंदा रहने के लिए और लंबा आयु जीने के लिए तुम्हें माँ बाप की आज्ञा मानना है। उसमें ऐसे लिखा है, एफेसियों की किताब 6 अध्याय का पहला वचन से पढ़ना। हाँ, हे बालकों, हाँ। प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। माता पिता की आज्ञा कैसे करना है? आज्ञाकारी। कैसे बनना है माता पिता की आज्ञा? सुन रहे हैं आप? समझ नहीं रहे हैं आप लोग? माता पिता की आज्ञा कैसे करना है? कैसे करना है माता पिता की आज्ञा? कैसे करना है? वचन में तो लिखा, पढ़ो तो सही। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। कैसे आज्ञाकारी बनना है? क्योंकि यह सुनिएगा, कैसे आज्ञाकारी बनना है? माता पिता की आज्ञाकारी कैसे बनना है? सुन रहे हैं? अभी तो वचन में पढ़ा था, मैं दोबारा पढ़वाया। उसी में लिखा है, उसमें लिखा है प्रभु में। क्या लिखा है? पढ़, दोबारा पढ़ो उस वचन को। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी। किसमें? प्रभु में। प्रभु में। परमेश्वर भी होना चाहिए बच्चे का जीवन में माँ बाप भी होना चाहिए। ये इसको प्रकट करके दिखाता है। अगर बच्चे हैं तो उस बच्चे के जीवन में प्रभु भी होना चाहिए, तभी प्रभु में माँ बाप की आज्ञा। प्रभु नहीं है, सिर्फ आज्ञाकारी मानता करता है, तो उसके लिए कोई आशीष नहीं है। बच्चे प्रभु में भी होना है और माँ बाप की आज्ञा भी मान। इससे क्या होगा बच्चों का जीवन? इसका नीचे वाला वचन पढ़ना। क्योंकि यह उचित है, यही उचित है, और अपनी माता और पिता का आदर कर। यह पहली आज्ञा है, सबसे पहला प्रथम आज्ञा है। और आगे पढ़ो। जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है, हाँ, कि तेरा भला हो। तेरा भला हो। किसका भला हो? बच्चों का भला हो, और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे, लंबा आयु बिताए। बस कितना दिन? बहुत दिन। क्यों? कैसे आएगा बहुत दिन? कैसे बिता सकते हैं हम? कुछ बोलो, हम बहुत दिन कैसे बिता सकते हैं? परमेश्वर की आज्ञा थोड़ी मैंने बोला था। माँ बाप की आज्ञा मानने से बच्चों, बोलो, माँ बाप की आज्ञा मानने से मेरा जीवन क्या होगा? लंबा आयु बनेगा। ऐसे बोलना। यही तो लिखा है बाइबल में। यही लिखा, कुछ और लिखा है? यही लिखा, कुछ और लिखा है? यीशु, यही लिखा, कुछ और लिखा है? करण, बोलो, यही लिखा है। लंबा आयु के लिए हमें क्या करना है? माता पिता की आज्ञा मानना। अब ये मत समझना अब तो हम बड़े हो गए, अब तो क्या हो गया? बड़े हो गए, अब आज्ञा मानने की जरूरत नहीं। ऐसे नहीं है। जब तक माँ बाप जीवित है तब तो क्या करना है? उसको काम को पूरा करना है। हो सकता है आपका माँ बाप बहुत गुस्सा कर, मेरा घर पे तो मेरा माँ बाप बहुत गुस्सा करते हैं मुझे, सुन रहे, लेकिन क्या करना पड़ेगा? सुनना पड़ेगा, आज्ञा मानना पड़ेगा। सुन रहे। आखिरकार वह हमारा भलाई के लिए ही करते हैं। आज्ञा मानना जरूरी है। अगर आज्ञा नहीं मानोगे तो परमेश्वर के राज्य में नहीं जा पाओगे।
हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अपने पापों को, अपराधों को क्या करना है? छिपाना नहीं, सफलता नहीं होगा, वरन उसका क्या करना है? इकरार करना, इकरार करके छोड़ना है, तभी हमारे पर दया किया जाएगा, तभी हम दया प्राप्त करेंगे। ये था तीसरा पॉइंट हमने देखा था। चौथा पॉइंट हमने देखा था दीनता के साथ प्रार्थना करना या विनती करना। दीनता बहुत जरूरी है। दीनता का मतलब समझते हैं? दीनता का मतलब समझते हैं? दीनता का मतलब क्या? घमंडी बनकर जीना नहीं। घमंडी लोगों का जीवन परमेश्वर पसंद नहीं करते हैं। घमंड, हमेशा बाइबल में दो बातों के लिए परमेश्वर खिलाफ होते, दो बातों के लिए परमेश्वर खिलाफ करते हैं। एक है घमंडी व्यक्ति के लिए, दूसरा मूर्ति पूजा के लिए। ये दो चीज परमेश्वर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि पूरे संसार परमेश्वर ने सृष्टि किया। पूरे संसार क्या है? परमेश्वर ने सृष्टि किया। हम सारे परमेश्वर की सृष्टि हैं। सृष्टि में परमेश्वर नहीं है, जिसने सृष्टि किया वो परमेश्वर है। सुन रहे हैं आप लोग? इसलिए परमेश्वर इसका मूर्ति का भी खिलाफ है। परमेश्वर घमंडी लोगों से नफरत करते हैं। घमंडी लोगों से क्या करते हैं? घमंड के साथ नहीं, दीनता के साथ हम प्रार्थना विनती करना है। प्रार्थना विनती दीनता के साथ है। प्रभु चाहिए तो आप क्या करते हैं? एकदम झुकना है। झुकना जरूरी है। आपको चाहिए तो आपको झुकना है। किसी गवर्नमेंट का कोई ऑफिस में अगर हम चले जाते हैं, अगर मान लो कहीं से साइन करवाना है या कुछ पेपर लेना है, तो आप क्या कैसे जाते हैं? कैसे जाते हैं? दीनता के साथ। अगर उसने कुछ गाली भी दिया तो क्या कर लेते हैं? सुन लेते हैं, कोई बात नहीं यार, मुझे ये काम बहुत जरूरी है। बोलते नहीं बोलते हैं? काम क्या है? वो दीनता है। वही दीनता हमारा प्रार्थना में होना चाहिए, वही दीनता हमारा विनती में होना चाहिए, वही दीनता हमारे जीवन में होना चाहिए। जितना दीनता के साथ आप इंसान के बीच में भी ऐसे व्यवहार करोगे ना, आपके ऊपर लोग दया करेंगे। आपके ऊपर लोग क्या करेंगे? दया करेंगे। अगर आप घमंडी बनकर रहोगे तो घमंड को परमेश्वर पसंद नहीं करते हैं। हालेलुया। ये था जो 4 पॉइंट हमने पिछले हफ्ते देखा था। आज हम 5वां पॉइंट देखेंगे। 5वां पॉइंट ये है कि मेल मिलाप करना है। क्या करना है? निकालिएगा मत्ती का सुसमाचार 5वां अध्याय 23 और 24 वचन पढ़ते हैं। मत्ती का सुसमाचार 5वां अध्याय 23-24। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहाँ तू स्मरण करे कि तेरा भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तेरा भाई की मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे। वही वेदी के सामने अपनी भेंट को छोड़ दे और जाकर अपने भाई से मेल मिलाप सबसे पहले जाओ अपने भाई के पास, उससे जाके मेल मिलाप करो, फिर कर और तब आके दोबारा अपनी भेंट को क्या करना है? चढ़ाना। हालेलुया। ऑफरिंग, यहाँ पर आके हम ऑफरिंग डालने से पहले हमें सोचना है। बाइबल हमें सिखाता है कि हमें सोचना है कि मेरा भाई के साथ कोई बैर तो नहीं है, कोई गुस्सा झगड़ा लड़ाई तो नहीं है। उसको क्या करना है? अगर ऐसे हो तो क्या नहीं करना है? यहाँ पर दान नहीं डालना है। वचन सिखाता है यहाँ पर दान नहीं। आपके भाई के साथ, आपका भाई बहनों के साथ आपका मेल मिलाप नहीं है तो दान डालने का लायक नहीं है। वचन हमें सिखाता है। सुन रहे? दान कब नहीं डालना चाहिए? कब दान नहीं डालना चाहिए? जब हमारा भाई बहनों के साथ एक लड़ाई झगड़ा भेदभाव हो तो हम दान डालेंगे तो भी उसको परमेश्वर स्वीकार नहीं करेंगे। सुन रहे? इसलिए दान डालने से पहले क्या करना है? सबसे पहले जाके मेल मिलाप करना है। इस वचन से सीखते क्या हम लोग? इस वचन से ये सीखते हैं कि हम अपने भाई बहनों के साथ हमेशा के लिए मेल मिलाप के साथ
रहना चाहिए। मुझे नहीं पता आज कितने लोग अपने भाई बहनों से बात करते हैं, मुझे नहीं मालूम आप अपने भाई बहनों के साथ कितना मेल मिलाप के साथ आप लोग जीवन बिताते हैं। मुझे नहीं पता वो लोग कितना दूर है या कितना करीब है। चाहे कुछ भी हो, आखिरकार एक ही माँ का कोख से पैदा हुआ बच्चे हैं। इसीलिए परमेश्वर के वचन में सिखाता है कि हमें अपनी भाई बहनों के साथ मेल मिलाप जरूरी है। एक ही माँ का बच्चे हैं सभी लोग। क्या बोला मैंने? एक ही माँ का बच्चे हैं, अलग अलग माँ के नहीं है, और नहीं है, ऐसी माँ बहन नहीं, भाई बहन नहीं बने, एक ही माँ का। इसलिए हमें क्या होना चाहिए? मेल मिलाप जरूरी है। उसके लिए मेल मिलाप नहीं है तो भी आपको मेल मिलाप की जरूरत है। आज ही फोन करना, जिससे सालों साल से बात नहीं करता था, आज फोन उठा के बात करना कि भाई कैसे हैं, बहन कैसे हैं। ये हमारा काम है। ये स्वर्ग जाने के लिए ये करना पड़ेगा। ये आपको अगर ये नहीं कर सकते हैं तो कहीं ना कहीं क्या करते हैं? हम पाप करते हैं। पिछले बार मैंने हमारे एक और कलीसिया में मैंने यही बात प्रचार किया था, तो तुरंत उसी दिन प्रचार किया था। प्रचार करते करते एक बहन का मोबाइल बजा, एक बहन का मोबाइल बजाता, और मोबाइल प्रचार करते करते जब मैं प्रचार कर रहा था तब उस बहन का मोबाइल बजाता, तो उस मोबाइल में उस बहन ने देखी तो ये तो मेरा भाई का फोन है, जो कभी बात नहीं करता था, जो कभी बात करना नहीं चाहता था। उसने क्या किया? फोन कर दिया। अब इसको बहुत खुशी हो गई है। अरे जिससे मैं बात करने के लिए तड़पती थी, मतलब वो बहन जो तड़पती थी बात करने के लिए उस भाई से, वो खुद जाके बात करने के लिए वो शर्माती थी, जो भी था। लेकिन उस प्रार्थना में क्या हुआ? उस बहन ने फोन कर दिया। तो खुशी के माँ ने क्या किया? तुरंत उठा के फोन करके बोला, अभी मैं प्रार्थना में हूँ, मैं प्रार्थना जैसे खत्म होते मैं आपको कॉल करूंगी। सुन रहे हम लोग? ठीक है, आप लोग कैसे हैं? बस इतना 2 शब्द बोल के रख दिया। फिर दोबारा प्रार्थना में बैठकर उसी वक्त उन्होंने गवाही के रूप में बोला उस बात को। मुझे अभी भी वो बात याद है। कहने का मतलब हम अपने भाई बहनों के साथ क्या करना है? मेल मिलाप जरूरी है। बिना मेल मिलाप के साथ कोई भी दान दशमाइश देते हैं तो कहीं ना कहीं परमेश्वर उसको स्वीकार नहीं करते हैं। और मेल मिलाप कब तक करना है? कब तक क्षमा करना है? वचन कहते हैं कि भाई कितने बार उस एक व्यक्ति ने परमेश्वर से पूछा, कितनी बार? क्या 7 बार मेरा भाई को माफ करने से काफी है? यीशु ने क्या बोला? 7 बार नहीं, 70 बार। 70 बार का मतलब क्या है? 7 से 70 गुना समझ लो। 70 का मतलब 70 किसको दिखाता है? हमारा जीवन को दिखाता है, हमारा जीविका, हमारी उम्र को दिखाता है। हम 70 साल जीवन बिताते हैं, शरीर अच्छा है तो कितना साल जीवन बिताएंगे? 80 साल जीवन बिताएंगे, है ना भैया? तो इस 70-80 तक आपको क्या करना है? 70-80 तक क्या करना है? यानी जब तक जीवित रहोगे तब तक उसको क्षमा करना है। कोई नहीं भाई, कोई नहीं बहन, कोई नहीं भाई, कोई नहीं बहन। अगर आप क्षमा करने का स्वभाव में आ जाओगे तो समझ लेना परमेश्वर आपका स्वभाव को देकर उस भाई को परमेश्वर आपके पास लेके आएगा। उस भाई को परमेश्वर प्रभु की हजूर में परमेश्वर लेके आएंगे। लेकिन हम तो बने, हमारे जीवन तो बने। हालेलुया। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हम अपनी भाई बहनों का क्या करना है? क्षमा करना। 18 का 35 वचन पढ़ेगा, मत्ती का सुसमाचार 18 का 35। हाँ। इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को
मन से क्षमा ना करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। मन से क्षमा नहीं करेंगे तो स्वर्गीय पिता भी हमें क्षमा नहीं। हम अपने पापों को क्षमा के लिए हम क्या करते हैं? प्रभु मुझे क्षमा कर, मैंने गलती कर दिया, मैंने वो कर दिया, प्रभु मुझे क्या करो, क्षमा करो। क्या परमेश्वर क्षमा कर पाएंगे? क्षमा तभी स्वर्गीय पिता तब क्षमा करेंगे जब हम अपनी भाई को क्षमा करेंगे। हम एक तरफ से एक हमारे एक मन में अपने भाइयों को क्षमा नहीं करते हैं, अपनी बहनों को क्षमा नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं क्या है, परमेश्वर की क्या नाम है, परम पिता परमेश्वर भी हमें भी क्षमा नहीं करेगा। अच्छा, इसमें भाई बहन की बात, इसमें अपने भाई बहन करके लिखा है। तो एक तो हो गया अपना खून का रिश्ता जो हमारा भाई और बहन है। एक होते आत्मिक रिश्ता जो हमारा भाई बहन है। एक बोला खून का रिश्ता जो हमारा भाई बहन है, एक आत्मिक रिश्ता जो हमारा भाई बहन है। आत्मिक रिश्ता कौन है? हम सभी लोग आत्मिक रिश्ते हैं, हम सभी लोग आपस में भाई और बहन हैं। तो यहाँ कलीसिया में भी आपस के बीच में भी कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। सुन रहे? इसलिए हम प्रभु भोज के समय पर खासकर हम क्षमा के लिए बोलते हैं। यदि कोई भेदभाव, कोई गलती है तो क्या करना है? सबसे पहले खड़ा होकर प्रभु से माफी मांगो। यदि मैंने कोई गलती किया तो मुझे क्षमा करें। आज प्रभु भोज मैं प्रभु भोज लेना चाहती हूँ, मुझे क्षमा करें। ये बोल के आपको प्रभु भोज लेना है। और केवल बोलने से काफी नहीं है, आपने सबके सामने इकरार किया, बहुत अच्छी बात है, उसको मान लिया, बहुत अच्छी बात है, और दिल से उसको माफ भी करना है। तो तुरंत परमेश्वर क्या करेंगे? आपके ऊपर दया दिखाएंगे। क्या करेंगे? दया के कारण प्रभु क्या करेंगे? क्षमा करेंगे, माफ करेंगे। सुन रहे? हालेलुया। ये था मन फिराव का 5वां पॉइंट। ये है मन फिराव का मतलब, आप पूरी तरीके से मन फिराने के लिए सबसे पहले हमने देखा था अपने पापों का एहसास करना, दूसरा हमने देखा था पश्चाताप करना, तीसरा हमने देखा था अपने पापों को इकरार करना, चौथा हमने देखा था दीनता के साथ विनती करना, निवेदन करना है, पांचवा अभी हमने देखा है मेल मिलाप करना है। ये 5 पॉइंट जब आपका जीवन में आएगा ना, तो अगला कदम आप धर्मी बन जाओगे। जैसे ये 5 काम आप अपने जीवन में करोगे तो अगला क्या होगा? आप धर्मी बन जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। जब यीशु मसीह ने जाकर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के पास जब गया था, तो यीशु मसीह ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों को देखकर बोला, ऐसा ही होने दे, ऐसा ही होने दे। ऐसे ही सारे धर्मी कर्ता क्या होगा? पूरा होगा। इसका मतलब क्या हुआ? ऐसा होने दे मतलब बपतिस्मा लेने से, मन फिराव करके बपतिस्मा लेने से हम धर्मी बन जाते हैं। सुन रहे हैं आप लोग? सुन रहे हैं आप लोग? इसलिए क्या करना है? मन फिराव करने से अगला कदम हम धर्मी की ओर हम कदम रखते हैं। धर्मी की ओर क्या करते हैं? अगला कदम है धर्मी। जिस दिन आपने ये 5 पॉइंट जो मैंने बोला, पापों का एहसास होना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए, और तीसरा पापों का इकरार करना चाहिए, चौथा दीनता के साथ प्रार्थना करना है, 5वां हमने देखा था मेल मिलाप करना। जिस दिन इस 5 चीजों को अपने जीवन पर आपने ला दिया, उसका अगला कदम परमेश्वर आपको धर्मी की मार्ग में प्रभु लेके जाता है। प्रभु आपको धर्मी बनाता है। वहां से एक धर्मी का जीवन शुरू होता है आपका जीवन में। उससे पहले आप कभी धर्मी नहीं बन सकते। संसार में बहुत सारे लोग अपने आप को धर्मी करके कहते हैं, पर वाकई में उनके अंदर पाप के बारे में कोई एहसास नहीं होते हैं, पापों को इकरार नहीं करते हैं, अपने भाई बहनों को माफ नहीं करते हैं, क्षमा नहीं करते हैं, उनके अंदर दीनता नहीं होते हैं, जिस कारण वो कभी धर्मी नहीं बन सकता है।
हालेलुया, हालेलुया। अब धर्मी बनने के लिए आपको पहले पश्चाताप करके मन फिराना है। मन फिराएंगे तो धर्मी बनेंगे। पढ़िएगा, एक वचन को पढ़िएगा, मैं पढ़ाना चाहूंगा। रोमी की किताब 3 का 24 और 25 वर्ष। जल्दी जल्दी पढ़े। 3 का 24 और 25। परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है से में धर्मी ठहराया जाते हैं। अनुग्रह से हम धर्मी ठहराए जाते हैं। परमेश्वर सारे पापों को हटा दिया, क्योंकि अब मन फिराया तो पापों को हटा दिया, पापों को क्षमा कर दिया। तो अब यहाँ से क्या हो गए हैं? धर्मी बन गए। यह धर्मी इसलिए हुआ है, हम पापों को प्रभु से क्षमा मांगने के कारण वो हमारे पर दया किया, और अनुग्रह के कारण परमेश्वर ने हमें क्या किया? हमें क्या किया? धर्मी ठहराया है। पढ़िएगा, अगला वचन भी पढ़िएगा। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया, हाँ, जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। विश्वास करने से कार्यकारी होता है। 3 का 24 और 25वां वचन में हम पढ़ रहे हैं। 3 का रोमी की किताब 3 का 24 और 25 वचन में यह सब कुछ लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। 25वां वचन पढ़े सिस्टर जी। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया, हाँ, जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, हाँ, और कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, हाँ, उनके विषय में वे अपनी धार्मिकता प्रकट करे। परमेश्वर है ना, बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं, सहनशीलता का मतलब वो बहुत मतलब सहते थे, या वो इंतजार करते थे, या वो किया हुआ पापों को क्या बोलते हैं उसको, समझते नहीं थे। ठीक है, इन्होंने गलती किया करके छोड़ देते थे उसको। वो बड़ी मतलब इंतजार करके उसको सहते थे। वो उनके अंदर वो स्वभाव था। लेकिन जिस दिन हमें पापों के इकरार करके हमने क्षमा मांगा, तुरंत उसी वक्त प्रभु ने क्या किया? सारे पापों को क्षमा करके उसी वक्त प्रभु ने हमें क्या किया? धर्मी बना दिया। मन फिराने से हम धर्मी बन सकते हैं। धर्मी का पहला कदम है। 4 का 24 और 25वां वचन पढ़िएगा सिस्टर जी। अध्याय 4 रोमियो का किताब 4 का 24 और 25। वरना हमारे लिए भी जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं, जिसने हमारे प्रभु यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया। हमारे अपराधों के लिए यीशु मसीह पकड़ाया गया, और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी। हमारे धर्मी ठहरने के लिए वो जिलाया भी गया। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हम धर्मी होने के लिए वो तीसरा दिन मरकर जी उठा। यही हुआ ना, धर्मी ठहरने के लिए, हम धर्मी होने के लिए वो तीसरा दिन मरकर जी उठा। हालेलुया। 5वां अध्याय का पहला वचन पढ़िएगा। जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। हाँ, विश्वास में धर्मी ठहरे तो हम क्या करना चाहिए? परमेश्वर के साथ मेल रखें। परमेश्वर के साथ क्या करना है? मेल रखें। 19वां वचन पढ़ना सिस्टर जी। क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, एक मनुष्य आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से, एक मनुष्य आज्ञा मानने से, कौन था वो व्यक्ति? यीशु मसीह आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे, ठहरे हुए हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने आज्ञा माना, इसी कारण हम सभी लोग आज धर्मी हैं। एक व्यक्ति ने आज्ञा नहीं माना तो हम पापी बने थे। फिर दोबारा यीशु मसीह आया, दूसरा आदम बनकर आया, वो उन्होंने आज्ञा मानकर अपना जीवन क्रूस पर दे दिया। हमारे पापों के लिए वो मर गया, वो आज्ञा माना, इसलिए आज हम धर्मी हैं। इसलिए अपने पापों की चिंता नहीं करना है। चिंता इसलिए करना है उसको कैसे मन फिरा के, कैसे पश्चाताप करके प्रभु के पास जाना है। सारे पापों को प्रभु के हाथों में देकर पश्चाताप के साथ
मन फिराव होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आज भी आपका जीवन को परमेश्वर बदलना चाहते हैं। मेरा आवाज को सुनने वाला हर एक भाई बहनों से मैं कहता हूँ, आज भी परमेश्वर आपका जीवन को क्या करना चाहते हैं? बदलना चाहते हैं। क्या मन फिराने के लिए तैयार हो? क्या अपना पापों को इकरार करने के लिए तैयार हो? क्या पश्चाताप करने के लिए तैयार हो? क्या आप दीनता के साथ प्रार्थना करने के लिए तैयार हो? क्या मेल मिलाप करने के लिए तैयार हो? तो अगर ये सब करने के लिए तैयार है तो परमेश्वर आपको धर्मी बनाने में बिल्कुल भी देर नहीं करेंगे। हालेलुया। ये था हमारा आत्मिक जीवन में सबसे पहला उद्धार का पहला कदम है, जो मन फिराव है। इस मन फिराव से अगला एक और पॉइंट मैं बोलना चाहूंगा। इस मन फिराव से होता क्या है? जिस दिन हम मन फिराते हैं उस दिन से एक नया जीवन शुरू होता है। क्या होते हैं? एक नया जीवन शुरू, वो है पवित्र जीवन। इतना दिन गलती करते थे, इतना दिन पाप करते थे, इतना दिन गलत में, पाप में, अंधकार में जीवन बिताते थे, लेकिन अब पाप को सारा प्रभु से माफी मांगकर जब मन फिराया तो यहां से एक नया जीवन शुरू होता है। वो है एक पवित्र जीवन। क्या शुरू होता है? एक पवित्र जीवन, एक नया जीवन शुरू होता है यहां से। हालेलुया। जब तक हम सही तरीके से मन फिराव नहीं होगा, हमारा जीवन सही तरीके से मन फिराव नहीं होगा, तो हम पवित्र जीवन की तरफ हम जा ही नहीं पाएंगे। पवित्र जीवन शुरू तभी होता है जब सही मन फिराव हमारे जीवन में आता है। पढ़िएगा, एक वचन पढ़िएगा, पहला यूहन्ना की किताब पहला अध्याय 7वां वचन। पहला यूहन्ना पहला अध्याय 7वां वचन। आदि में वचन था, नहीं, पहला यूहन्ना पहला अध्याय। क्योंकि वे उस नाम के लिए निकले हैं, हाँ। और अनजाति से कुछ नहीं लेते, इसलिए ऐसों का स्वागत करना चाहिए जिसमें हम भी सत्य के पक्ष में उनके सहकर्मी हो। सिस्टर कौन सा वचन पढ़ा? पहला यूहन्ना का पहला अध्याय 7वां वचन के विषय में। और यदि जैसा वो ज्योति में, यदि जैसे वो ज्योति में है, वैसे ही हम भी ज्योति में चले, वैसे ही हम भी ज्योति में चले, एक दूसरे के साथ सहभाग्य रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु को लहू हमें पापों से शुद्ध करता है। यीशु का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। पाप की क्षमा पाने से, मन फिराने से, लहू आकर, परमेश्वर का लहू, यीशु का लहू, वचन, आत्मा हमें शुद्ध करने से हम यहाँ से पवित्र हो जाते हैं। इसको बोलते हैं पवित्र जीवन शुरू होना। यहाँ से जब तक यीशु का लहू हमारे पापों को शुद्ध नहीं करेगा तो हम क्या नाम है, शुद्ध या पवित्र जीवन शुरुआत ही नहीं कर सकते हम लोग। पवित्र जीवन शुरुआत तभी होगा जब यीशु मसीह का लहू आकर हमें शुद्ध करेगा। यीशु मसीह का लहू आकर तभी शुद्ध करेगा जब हम मन फिराएंगे, पापों को इकरार करेंगे। सुन रहे? हालेलुया। एफएसी की किताब मैं एक और वचन में पढ़ना चाहता हूँ, देखते हैं। एक मिनट सिस्टर जी, मैं देख लूँ वचन कहाँ है। एक मिनट। हाँ, 12 वचन पढ़िएगा, 12 और 13। दूसरा अध्याय, एपीएससी की किताब दूसरा अध्याय 12-13 पढ़ सकते हैं। तुम लोग उस समय मसीह से अलग
और इसराइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए। सिस्टर जी क्या पढ़ रहे हैं? भैया इफिसियों 2:12 वचन जो आपने बोला है, 12 और 13 वचन पढ़ने बोला ना, 12-13 दोनों पढ़िएगा। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इसराइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी ना थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे, पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हैं। अब लहू ने क्या किया? यीशु के लहू ने क्या किया? यीशु के लहू ने सारे पापों को धो डाला, जिस कारण हम जो दूर थे अब क्या हो गए? निकट हो गए। इसको बोलते हैं यहीं से पवित्र जीवन शुरू होना। हालेलुया, हालेलुया। अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, परमेश्वर यीशु मसीह का लहू हमारे सारे पापों को धो देता है, सारे अपराधों को हमारे जीवन से मिटा देते हैं। यीशु का लहू हमें शुद्ध कर देता है, यहाँ से एक पवित्र जीवन शुरू होता है। इसका मतलब ये हुआ मन फिराने से हम धर्मी बन सकते हैं और पवित्र जीवन शुरू कर सकते हैं। इतना ही नहीं, यीशु मसीह हमारे पर दया करेंगे और अनुग्रह के कारण हमें धर्मी बनाएंगे। और इतना ही नहीं, उसके लहू के द्वारा हम पवित्र होंगे और यहीं से हमारा पवित्र जीवन शुरू होगा। एक व्यक्ति का पवित्र जीवन कब शुरू होता है? एक व्यक्ति का पवित्र जीवन कब शुरू होता है? जब वो मन फिराता है, जब वो पूरी तरीके से मन फिराकर परमेश्वर के पास लौट कर आता है। वहीं से प्रभु यीशु मसीह उसकी पापों को क्षमा करने के कारण, यीशु मसीह का लहू उसको पूरी तरीके से शुद्ध करके क्षमा करके पवित्र करने के कारण वहीं से उसका पवित्र जीवन शुरू होता है। अब जहां से आपका पवित्र जीवन शुरू हुआ है, वहां से आपको पवित्र रहकर जीवन बिताना है। एक बार मन फिराने के बाद और सारा पापों का इकरार किया, क्षमा मांगा, प्रभु ने क्षमा किया और पवित्र जीवन दिया, फिर दोबारा आप पाप करते हो तो उस पाप का हिसाब आपसे लिया जाएगा। न्याय उसी का होगा जिसको आपने जानकर पाप किया है। जहां आपने समझकर जानकर पाप किए हैं, अनजाने में जो भी गलती हुआ था उसको प्रभु क्या कर देते हैं? क्षमा कर देते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा मन फिराव कितना महत्व है। घुटने में बैठे हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन को बदले, हमारा जीवन में परमेश्वर यीशु मसीह हमारे जीवन में कार्य करने पाए। अपना जीवन पूरा प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना करेगा। हो सकता है हम सही तरीके से मन फिराव हमारे जीवन में ना हो, आज ही मन फिराने के लिए कोशिश करेगा, प्रभु के हाथों में दे दीजिएगा, समर्पित के साथ प्रभु की हजूरी में मन फिराइएगा। परमेश्वर हमें धर्मी बनाने दे, परमेश्वर हमें पवित्र होने दे। प्रार्थना करेगा। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर हालेलुया, तारीफ करते खुदा परमेश्वर, प्रार्थना करते, महिमा करते खुदा प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद।